नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो, एक बहुत ही शानदार क्लास में यहाँ पर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज की हमारी इस क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलों के बारे में। राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलों में आज हमारी सबसे महत्वपूर्ण झील का वीडियो होगा सांबर झील के बारे में। वैसे मैप में तो यहाँ पर इसको दिखाया गया है जयपुर में, लेकिन ये कहाँ-कहाँ पर है और इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में क्या-क्या पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स जो आपने कहीं नहीं पढ़े, ऐसे ही पॉइंट मैं यहाँ पर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कहीं नहीं जाइए, आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वैसे तो हमारी क्लास शाम 8:15 बजे लाइव आती है, लेकिन बीच-बीच में आप सभी की सुविधा के लिए मैं भांति-भांति के वीडियो, अलग-अलग प्रकार के वीडियो राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित में डालता रहता हूँ। एक तो मैप में यहाँ पर दिया गया है राजस्थान की सभी जो खारे पानी की झीलें हैं, और उसमें से एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर हल होता है कि कौन सी झील कौन से जिले में स्थित है। और आज की सभी जिले हैं खारे पानी की झीलों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं उसको मानचित्र में। तो यह है जयपुर जिले का मानचित्र, और जयपुर जिले के मानचित्र में यहाँ देखिए फुलेरा तहसील है, उसी में पड़ती है ये। और यहाँ पर ये जो आपको एक नीले कलर में दिखा रखा है जल है, और यही झील है वो सांबर झील, जो इधर से जयपुर जिले में फैली है, वो इस साइड से नागौर जिले में फैली है, और इस साइड से है वो अजमेर जिले में फैली हुई है। कैसे कैसे पॉइंट है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर आपके सामने है ये सांबर झील का विहंगम दृश्य, जिसमें जगह जगह नमक के ढेर लगे हैं। नमक बनाने का काम होता है, क्योंकि यह एक खारे पानी की झील है। अगर हम देखें इसमें कुछ और आगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जो नमक बनाने का काम कर रहे हैं, और साइडों में नमक का ढेर लग रहा है। कौन सी पद्धति से कितना नमक पैदा होता है, हम सभी बातें करेंगे यहाँ पर किस झील के बारे में, सांबर झील के बारे में। आगे हम देखते हैं ये परिवहन इस तरह से परिवहन किया जाता है। यहाँ पटरियां सी बिछा रखी है, और छोटे छोटे ये वाहन जो है वो नमक ले जाने का यहाँ से कार्य करते हैं। तो ये उनका परिवहन का एक तरीका है। और अब हम बात करते हैं विस्तार से सांबर झील के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि सांबर झील कहाँ पर स्थित है। तो ये एक जिला पूछा जाए तो आपको आंसर देना है जयपुर जिले में। और ये जयपुर जिले की कौन सी तहसील में स्थित है दोस्तों, यह जयपुर जिले की फुलेरा तहसील में स्थित है। अगर स्थिति पूछे तो जयपुर, अजमेर और नागौर 3 जिलों में फैली है सांबर झील। अभी हमने पिछले मानचित्र में देखा था इसमें कि जयपुर, अजमेर और नागौर 3 जिलों में ये फैली हुई है। अगर आपसे झील का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो आपको बताना है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर यह 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य फैली हुई है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम देशांतरीय स्थिति की बात करें तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच फैली है। लंबाई और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 32 से 35 किलोमीटर इसकी लंबाई मिलती है, और चौड़ाई है वो 3 से 12 किलोमीटर के आसपास मिलती है। कुछ और पॉइंट है उसके बारे में। वैसे तो आपने दोस्तों बहुत बार पढ़ा होगा कि यह एक प्राकृतिक झील भी मानी जाती है, लेकिन एक अभिलेख है जिसका नाम है बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार इस झील का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। इसका मतलब यह झील एक कृत्रिम झील बन गई। इस उदाहरण के हिसाब से अगर हम बात करें तो यह कैसी झील बन गई है, कृत्रिम झील है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इस झील में कौन कौन सी नदियां आकर गिरती हैं, तो इसमें गिरती हैं 4 नदियां, मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी, खारी नदी और खंडेला। अगर यहां पर पूछा जाए कि इस झील में सबसे ज्यादा नमक कौन सी नदी के द्वारा लाया जाता है, तो वह लाती है मेंथा नदी, सबसे ज्यादा नमक लाती है किस झील में, सांबर झील में। कुछ और पॉइंट है यहाँ पर, यह एक प्राकृतिक झील भी है, और यह झील समुद्र तल से नीचे स्थित है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार आ चुका है कि राजस्थान का निम्नतम स्थान कौन सा है, तो राजस्थान का निम्नतम स्थान है सांभर झील, जो समुद्र के तल से नीचे स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट कुछ और पॉइंट। अब हम बात करेंगे झील से संबंधित कुछ खास विशेषताओं की बात करेंगे, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और बहुत ही शानदार। दोस्तों अगर आप हमारी क्लास में पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप हमें लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें। यहां पर सन 1964 में HSL हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के नाम से एक कारखाना स्थापित किया गया, जो नमक उत्पादन का कार्य करता है।
ये बहुत अच्छी बात है। यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया। और कब किया गया? तो 1964 में। हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1964 में। हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड का कारखाना कहां पर स्थित है? तो ये सांभर में स्थित है। क्या कार्य करता है? नमक उत्पादन का कार्य करता है। इस झील से देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादित होता है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में जितनी भी झीलों से नमक पैदा होता है, इतना नमक सांभर से पैदा होता है, उतना नमक किसी भी झील से पैदा नहीं होता है। और राजस्थान के कुल नमक उत्पादन का 30% नमक अकेला किस झील से पैदा किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो वो सांभर झील से उत्पादन किया जाता है। दूसरा, नमक उत्पादन की पद्धति क्या है? तो दोस्तों, नमक उत्पादन की जो पद्धति है उसका नाम है क्यार पद्धति। और क्यार पद्धति क्या होती है? तो दोस्तों, यहां पर क्या होता है, इस तरह क्यारियां सी बनाई जाती है, उनके चारों ओर मेड़बंदी कर दी जाती है, उसमें झील का जल भर दिया जाता है, उसके बाद जल वाष्प बन के उड़ जाता है और नमक है वो धरातल पर शेष बचा हुआ रह जाता है। इस विधि से, इस पद्धति से नमक तैयार किया जाता है। कौन सी झील में? सांभर झील में। कुछ और पॉइंट, इस झील को रामसर साइट अर्थात आर्द्र भूमि अर्थात दोस्तों इसको नम भूमि में शामिल किया गया। कब किया गया? तो सन 1990 में इसे शामिल किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? तो 1990 में। आर्द्र भूमि क्षेत्र में कब शामिल किया? 1990 में। दोस्तों, रामसर समझौता सन 1971 में ईरान के रामसर शहर में किया गया था। और यही समझौता कब लागू किया गया? तो यह समझौता सन 1975 को लागू किया गया। राजस्थान में दो स्थल हैं जो रामसर साइट में शामिल किए गए, एक अपनी सांभर झील और दूसरा है केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य, जो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा, 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगे, वो हमारी क्लास में ही आपको पढ़ने को मिलेंगे, वो लास्ट में दिए गए हैं, उनको आप जरूर देखें। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने यहां पर है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिसके बारे में अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, आपके सामने पॉइंट है, आंतरिक प्रवाह तंत्र की यह भारत की सबसे बड़ी झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की पहली सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर आपसे पूछी जाए तो दोस्तों आपको यहां पर आंसर क्या देना है? तो आपको आंसर देना है चिल्का झील, उड़ीसा। इस झील में एक स्पेशल प्रकार का शैवाल भी पाया जाता है, वह कौन सा है? स्पाइरुलिना। तो स्पाइरुलिना शैवाल पाया जाता है कौन सी झील में? सांभर झील में। इसमें कितनी होती है प्रोटीन की मात्रा? दोस्तों, इस शैवाल में 65% तक प्रोटीन की मात्रा होती है। सांभर झील के जल में खारेपन की मात्रा को कम करने के लिए स्वेडा फ्रूटी और साल्वेडोरा स्पीसीज नामक वनस्पति सहायक है, जो उसके खारेपन को कम करती है। इस झील के किनारे एक सॉल्ट म्यूजियम भी बना हुआ है। यहाँ पर एक सोडियम सल्फेट का संयंत्र भी है, जो खाने योग्य नमक नहीं बनाता। यहाँ मुगल काल में भी नमक बनाया जाता था और 1817 ईस्वी में अंग्रेजों ने नमक उत्पादन करने के लिए इसको लीज पर लिया था। ये बात भी आपको यहाँ पर याद ही रखनी है। सांभर झील के किनारे स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, क्या क्या है? इस झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है, लोक तीर्थ देवयानी का मंदिर भी यहां पर बना है, जिसको हम तीर्थों की नानी कहते हैं। नालीसर मस्जिद भी इसी झील के किनारे स्थित है। संत दादू दयाल जी की पुण्य भूमि भी यही है और जोधा अकबर का विवाह भी इसी झील के किनारे हुआ माना जाता है। बहुत शानदार पॉइंट। दोस्तों, अगर आप हमारी क्लास में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर लें। जब्दीनगर, गोविंदी, झाक, झोपक, उलाना, ये झीलों के आसपास बसी कुछ बस्तियों के नाम है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दोस्तों ये क्या है, तो आपको याद रखना है ये जब्दीनगर, गोविंदी, झाक, झोपक, उलाना, ये झील के आसपास बसी कुछ बस्तियों के नाम है। मध्यकाल में यह क्षेत्र भील राज्य का प्रमुख व्यवसाय का केंद्र रहा है। सांभर क्षेत्र महाकाव्य महाभारत के अनुसार यह क्षेत्र असुर राजा वसर्पण के साम्राज्य का एक भाग रहा था। बहुत पहली बार, ये बात आपको पहली बार पढ़ने को मिल रही है। नेक्स्ट बात है, यहां पर असुरों के कुल गुरु शुक्राचार्य निवास करते थे। इसी स्थान पर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह नरेश ययाति के साथ भी संपन्न हुआ था। ये पॉइंट भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये बातें आपको यहां पर हमारी क्लास में आज पहली बार मिलने को मिल रही पढ़ने को मिल रही है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और जब भी आपके पास वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि आपने घंटा का निशान भी जरूर दबा लेना है। तो दोस्तों, आज के सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।